हेलो डियर स्टूडेंट, बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो सीरीज़ चल रही है वो प्रीवियस 10 ईयर की सीरीज़ हो रही है। और इस प्रीवियस 10 ईयर की सीरीज़ में हम जो है अभी तक 80 क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चन। और लगभग इसके 4 वीडियोज़ जो है अपलोड हो चुके हैं। इसके 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो उनको जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से मिल जाएगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमारा है 81 से शुरू होगा। और देखिए 81 आपका ईडियम्स क्या कह रहा है। 81 ईडियम्स आपका कह रहा है इन अ नस्ल। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? इन अ नस्ल। इन अ नस्ल का मतलब क्या होता है? इन अ नस्ल का मतलब होता है ब्रीफली। क्या होता है? ब्रीफली होता है। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में। क्या होता है? संक्षेप में होता है। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात कर ले तो इसका मतलब होता है संक्षेप में होता है। मतलब कोई चीज़ संक्षिप्त रूप में लिखना ना, वो संक्षेप में होता है। ठीक है, चलिए ये है आपका संक्षेप में होता। ठीक, आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं अपने लैंग्वेज में इसको यूज करके। तो कह रहा इन अ नस्ल। ठीक, चलिए ही जैसे कह दिया जाए, ही टोल्ड मी ऑल दी, ठीक है, स्टोरी। ही टोल्ड मी ऑल द स्टोरी इन अ नस्ल। इन अ क्या है? इन अ नस्ल। ठीक है, ये प्यारे बच्चों। ठीक, ही टोल्ड मी, क्या? ही टोल्ड मी द स्टोरी इन अ नस्ल। उसने मुझे कहानी कैसे सिखाया, मतलब कैसे बताया? नस्ल में बताया, संक्षेप में बताया। ठीक, ब्रीफ में बताया। तो चलिए हम लोग देखते हैं 82 हमारा ईडियम्स क्या कर रहा है। आइए ईडियम्स 82 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 82 ईडियम्स क्या कह रहा है। 82 ईडियम्स आपको कह रहा है इन लिeu ऑफ। क्या कह रहा है? इन लिeu ऑफ। अब इन लिeu ऑफ का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या होता है? ठीक, इन लिeu ऑफ हुआ या इन प्लेस ऑफ, इसका मतलब हुआ कि के बदले में या के स्थान पर। क्या कह सकते हैं? के बदले में या के स्थान पर। आप इसे क्या कहेंगे? के बदले में। ठीक, के बदले में। ठीक, के बदले में या के स्थान पर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका भी हम लोग अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी अपने बनाइए। मैंने क्या कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज ही यूज़ करें, जो आपको समझ में आए वो आप बनाइए। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए आई परचेस्ड। क्या? आई परचेस्ड। ठीक, आई परचेस्ड आ बाइक। क्या? आई परचेस्ड आ बाइक इन लिeu ऑफ कार। इन लिeu ऑफ क्या? कार। बस हो गया, आई परचेस्ड अ बाइक इन लिeu ऑफ कार। मैंने बाइक के बदले में, बाइक के स्थान पर क्या लिया? कार लिया। ठीक, सॉरी, कार के स्थान पर मैंने क्या लिया? बाइक लिया। बस हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए ये हमारा 82 बना। आइए 83 देख लें। देखिए 83 आपके इडियम्स क्या कह रहा है। मूव ऑन 83। देखिए 83 इडियम्स हमारा कह रहा है कि इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है विदाउट एक्साइटमेंट। भाई जाहिर सी बात है, इन कोल्ड आदमी कहेंगे ना, अरे ये तो बिल्कुल शीत रुधिर वाला है, मतलब कि ठंडे ब्लड वाला। और वैसे भी होता है, एनिमल भी दो टाइप के आपने पढ़ा है ना, कि वार्म ब्लडेड होते हैं और क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका गर्म खून होता है ना, जैसे स्तनधारी हैं। और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? जो कि ठंडे ब्लड वाले रहते हैं, जो कि पानी में रहने वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ का ब्लड जो है क्या होगा? कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो उसमें कोई एक्साइटमेंट होगा? नहीं होगा। विदाउट एक्साइटमेंट होगा। ठंडा ब्लड है तो कहाँ उसमें एक्साइटमेंट रहेगा? अगर ब्लड वार्म होगा तभी तो होगा। देखिए यहीं से पता चल जा रहा है ना। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है विदाउट एक्साइटमेंट ना। विदाउट एक्साइटमेंट मतलब बिना उत्तेजना के। इसका मतलब क्या हुआ? बिना उत्तेजना के। ठीक है, ये क्या हुआ? बिना उत्तेजना के। चलिए बिना उत्तेजना के। ठीक, अब बिना उत्तेजना के इसका मतलब, अब चलिए इसको आप बनाइए। कैसे बनाएंगे? ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जो आपको अच्छा लगे इसको बना लीजिए। ठीक, चलिए। ठीक, जैसे कह दिया जाए ही किल्ड आ स्नेक ना इन, इन क्या है? कोल्ड, इन कोल्ड ब्लड। इन क्या है? कोल्ड ब्लड। उसने क्या है? बिना उत्तेजना के ही एक स्नेक को क्या किया? मार दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपका 83 हुआ। आइए 84 देखिए। तो 84 ईडियम्स हमारा क्या कह रहा है। ठीक, देख रहे हैं हम 84 क्या कह रहा है। 84 कह रहा है इन द टीथ हाफ। देखिए 84 क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है इन द टीथ हाफ। इन द टीथ हाफ का मतलब क्या होता है?
फेस ऑफ बिटर ऑपोजिशन, क्या है फेस ऑफ, सॉरी पेश करें हैं फेस ऑफ बिटर ऑपोजिशन। बिटर ऑपोजिशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, फेस ऑफ बिटर अपोजिशन मतलब कि जो आपका विरोधी है ना, जो आपका क्या है विरोधी, वो बहुत ही क्या है कटु है, ठीक, कैसा है कटु है, ठीक। तो कटु विरोध का सामना करते हो, इसका मतलब ये कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, कटु विरोध विरोध का सामना करते हो। हिंदी अगर इसका मतलब लिख लीजिए तो ये कह सकते हैं कटु, क्या मैंने लिख दिया कटु होगा, कुटु लिख दिया, ठीक। देखिए कटु होगा, क्या होगा कटु विरोध, ठीक, कटु विरोध का सामना करना, कटु विरोध को क्या करना सामना करना प्यारे बच्चे, ठीक, कटु विरोध का सामना करना ये हुआ, ठीक है। अब चलिए इसको आप अपने लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं यूज कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक। चलिए, ठीक, कटु विरोध का क्या करना सामना करना, ठीक है। आई, ठीक, आई क्या है ऑलवेज इन द क्या है टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ इन माई, ठीक, इन माई ऑफिस। चलिए, ठीक, ये हुआ आई ऑलवेज इन टीथ ऑफ माई ऑफिस, क्या हुआ आई ऑलवेज इन द टीथ ऑफ इन माई ऑफिस, मैं हमेशा अपने ऑफिस में क्या करता हूँ कटु विरोध का सामना करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए कैसे भी आप बना सकते हैं। अब देखिए 85 ईडियम्स, 85 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं प्यारे बच्चों। 85 ईडियम्स आपका क्या कह रहा है, 85 पे चलते हैं। देखिए 85 ईडियम्स कह रहा है इन फुल स्विंग, क्या कह रहा है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है, इन फुल स्विंग का मतलब होता है आपका पूरे जोश में ना, जब भाई आप क्या करते हैं पूरे स्विंग में होते हैं, पूरे झूला मतलब स्विंग मतलब कह लीजिए है ना, एकदम पूरे स्विंग में होते हैं, झूले में पूरे जोश में ही तो होते हैं ना जब आप उस पर झूलते हैं। तो इन फुल स्विंग का मतलब होता है वेरी एक्टिव, मतलब पूरे जोश में, बहुत ही उत्तेजित, ये कह सकते हैं बहुत ही क्या है पूरे जोश में या बहुत ही ज़्यादा क्या उत्तेजित है ना, इसको आप ये कह सकते हैं, ठीक, पूरे जोश में, ठीक, पूरे क्या है जोश में, ये हुआ पूरे जोश में हुआ, ठीक। अब चलिए इसको भी आप कैसे यूज करेंगे, कुछ भी बना लीजिए, ठीक। चलिए यस्टरडे ऐसे लिखिए, इसको क्या लिख लीजिए यस्टरडे आवर, ठीक, आवर साइंस टीचर टीचिंग अस, साइंस टीचर टीचिंग अस इन क्या इन फुल स्विंग, इन फुल क्या प्यारे बच्चों स्विंग, ठीक। कल हमारे जो साइंस टीचर थे वे हमें क्या कर रहे थे पूरे जोश में, पूरे एक्टिव होकर के क्या कर रहे थे पढ़ा रहे थे, बस हो गया अपना, कुछ भी बनाइए। आप कह लीजिए मैं पूरे जोश में कल खेल रहा था ना, पूरे जोश में सचिन चौके मार रहा था, कुछ भी कह लीजिए, तो ये कह सकते हैं। तो 85 हो गया। आइए हम लोग देखते हैं 86। आइए प्यारे बच्चों 86 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का इडियम्स हमारा क्या कह रहा है उस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए 86 हमारा क्या कह रहा है इनअफिक्स, इनअफिक्स मतलब क्या होता है इन डायलेमा, इन डायलेमा मतलब हुआ आपका दुविधा में, क्या हुआ प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ दुविधा में, ठीक है। दुविधा का मतलब होता है किसी काम को किया जाए या ना किया जाए, इसका मतलब क्या होता है दुविधा में। दुविधा का मतलब कि आप असमंजस में किस काम को किया जाए या फिर ना किया जाए, है ना। तो इसको ऐसे कह, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं इनअफिक्स ना, क्या कह सकते हैं इनअफिक्स दैट आई इनवाइट, दैट क्या है आई इनवाइट माई फ्रेंड्स ना, माई फ्रेंड्स आर नॉट इन माई क्या बर्थडे, इन माई बर्थडे। चलिए प्यारे बच्चों देखिए ये हमारा क्या हुआ, ठीक करा इनअफिक्स, मैं दुविधा में हूँ कि मैं अपने दोस्तों को अपने बर्थडे में इनवाइट करूं कि ना करूं, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से 86 आपको इडियम्स हुआ। आइए देखते हैं 87। 87 देखिए क्या कह रहा है आयरन विल, क्या कह रहा है 87 हम लोग देख लेते हैं। 87 इडियम्स आपका कह रहा है आयरन विल। देखिए आयरन का मतलब होता है लोहा और विल का मतलब होता है इच्छा, है ना। तो लोहे जैसे इच्छा अर्थात जिस व्यक्ति का सोच, जिस व्यक्ति की इरादा इच्छा वो कैसी है लोहे के जैसे है, तो उसे क्या कहते हैं आयरन विल कहेंगे ना भैया जी, तो बहुत आयरन विल मैन है, इसका मतलब क्या है दृढ़ निश्चय वाला, ठीक, या दृढ़ संकल्पी या दृढ़ निश्चय वाला, ठीक। इसे आप क्या कह सकते हैं दृढ़ निश्चय, ठीक, दृढ़ निश्चय, दृढ़ क्या है निश्चय कह सकते हैं, ठीक, मतलब दृढ़ निश्चय का मतलब दृढ़ निश्चय वाला, ठीक, कुछ भी बना लीजिए। अब देखिए जैसे कह लीजिए ना, चलिए जैसे कह दिया जाए, ठीक, सरदार पटेल, क्या कह दिया जाए
सरदार पटेल वाज, ठीक, सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ क्या, अ मैन ऑफ आयरन विल, क्या, अ मैन ऑफ आयरन विल, सरदार पटेल क्या थे, अ मैन ऑफ आयरन विल थे, मतलब कि दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, ठीक। तो ये देखिए हमारा अपना कुछ भी बना लीजिए, आई एम आयरन विल, मैं दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति हूँ, यू आर आयरन विल, तुम दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो, माई ब्रदर इज आयरन विल, मेरा भाई दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है ना, कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए 87 हो गया प्यारे बच्चों, देखते हैं 88 हमारा इडियम्स क्या कह रहा है, 88 की तरफ देखते हैं। 88 आपका कह रहा है इन हॉट वाटर, क्या कह रहा है, इन हॉट वाटर। अब इन हॉट वाटर मतलब इन हॉट वाटर गर्म पानी में, अब जब गर्म पानी में कोई रहेगा तो उसे क्या होगी, ट्रबल होगी ना, समस्या होगी, है ना। इसका मतलब होता है ट्रबल में, संकट में, परेशानी में। इन ट्रबल इसका मतलब क्या हुआ, परेशानी में। क्या हुआ प्यारे बच्चों, परेशानी में, या क्या कह सकते हैं, या फिर संकट में। क्या कह सकते हैं, परेशानी में या फिर संकट में, ठीक। क्या कह सकते हैं, परेशानी में या फिर संकट में, ठीक। देखो चलिए अब इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक। चलिए ठीक है, नाउ अ डेज, जैसे कह लीजिए ना, नाउ अ डेज एवरीवन, नाउ अ डेज एवरीवन इन क्या है, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, ठीक, बिकॉज ऑफ ना, बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ क्या है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण इस समय ना सभी लोग किस में हैं, परेशानी में हैं, संकट में है ना, कुछ भी कह सकते हैं, और भी आप जो भी अपने लैंग्वेज में यूज करना चाहें कर सकते हैं। चलिए 88 हो गया, आइए प्यारे बच्चों 89 देखते हैं। देखिए 89 ईडियम आपका क्या कह रहा है, इल एट ईज, क्या कह रहा है, इल एट ईज, इल एट ईज इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इल एट ईज, चलिए ध्यान देखिएगा, ठीक। इल एट ईज इसका मतलब हुआ, इल एट ईज मतलब कि रेस्टलेस होना, रेस्टलेस का मतलब बेचैन होना, एकदम से क्या हो जाना, बेचैन होना, ठीक, बेचैन, बेचैन होना, ठीक है। इल एट ईज का मतलब क्या हुआ, बेचैन होना, ठीक। चलो ठीक, ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए जैसे कह दिया जाए वेन एवर, है ना, क्या कह दिया जाए, वेन एवर ही फेसेस मीडिया, ठीक, वेन एवर ही फेसेस क्या है, मीडिया, ही इज क्या है, ही इज इल एट ईज, इल एट क्या, ईज, ठीक, मतलब जब कभी भी वो मीडिया का क्या करता है, सामना करता है, तो क्या होता है, बेचैन हो जाता है। और भी कुछ भी कह लीजिए, बेचैन के लैंग्वेज में आप कुछ भी बना सकते हैं ना, जैसे कह दिया जाए जब वो मुझे देखता है तो क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ठीक। इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 हो गया प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 89 के बाद हमारा इडियम्स 90 क्या कह रहा है। देखिए 90 हमारा कह रहा है इन स्पाइट ऑफ, क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब हुआ डेस्पाइट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, बावजूद, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या होता है इसका मतलब, के बावजूद, इसका मतलब क्या हुआ, के बावजूद, ठीक, के बावजूद, ये हुआ इन स्पाइट ऑफ, ठीक। चलिए चलिए ठीक, जैसे कह दिया जाए इन स्पाइट ऑफ ना, इन स्पाइट ऑफ इल मतलब बीमार होने के बावजूद भी, ठीक है। ही पार्टिसिपेटेड, क्या, ऐसे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। इन स्पाइट ऑफ इल ही पार्टिसिपेटेड, ही क्या, पार्टिसिपेटेड इन, ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन अ फंक्शन, इन अ क्या है, फंक्शन, मतलब कि बीमार होने के बावजूद भी उसने एक फंक्शन में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये हमारा बना 90, ठीक है, 90 ईडियम्स हमारा ये हुआ। आइए हम लोग देख लेते हैं 91, देखें 91 ईडियम्स हमारा क्या कह रहा है, 91 ईडियम्स की बात करते हैं। 91 ईडियम्स हमारा कह रहा है कीप कंपनी विद, क्या कह रहा है, कीप कंपनी विद, ठीक है, कीप कंपनी विद इसका मतलब हुआ ना, कह रहे हैं, अब देखिए कहेंगे ना किसी को कंपनी देना मतलब किसी के साथ में, या फिर टू एसोसिएट या कीप कंपनी विद इसका मतलब होता है साथ रहना ना, इसका मतलब क्या होता है, साथ रहना, ठीक है, साथ, या फिर कह सकते हैं संगति, क्या कह सकते हैं, साथ या फिर संगति होता है ना, क्या होता है, साथ या संगति, ठीक है, ये होता है। चलिए जैसे कह दिया जाए ना,
वी ऑलवेज क्या है, वी ऑलवेज, ये ऐसा वाई ऐसा, ठीक है बच्चों, ऑलवेज ऐसे लिख लीजिए इसको, देखिए वी ऑलवेज, ठीक, वी ऑलवेज क्या है, वी ऑलवेज कीप कंपनी विथ क्या, विथ क्या है, गुड मैन, विथ क्या है, गुड मैन। हमें हमेशा किसकी संगति करना चाहिए, गुड मैन की, अच्छे व्यक्तियों की क्या करना चाहिए, संगति करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का कंपनी करना चाहिए, ठीक। तो ये बन गया। चलिए और भी कुछ भी आप बना सकते हैं। 91 हो गया। देखिए 92 ईडियम्स हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए 92 ईडियम्स की बात कर लेते हैं। 92 कह रहा है किथ एंड किन। इसका मतलब क्या है, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है बहुत ही, मतलब क्या है, निकट, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसका मतलब होता है मित्र और रिश्तेदार। इसका मतलब क्या हुआ, अति निकट, ठीक। किथ एंड किन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अति निकट या बहुत ही पास, ठीक है। अति निकट क्या होता है, अति निकट। अति निकट कौन, मित्र हो गए आपके ना, अति निकट मित्र या फिर रिश्तेदार हो जाए, कौन हो गए, रिश्तेदार, ठीक। मतलब जो आपके पास के मित्र हैं, जो घनिष्ठ मित्र हैं या घनिष्ठ रिश्तेदार, उसे आप क्या बोलेंगे, किथ एंड किन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किथ एंड किन बोलेंगे, ठीक। जैसे कह दिया जाए ही इनवाइटेड, ठीक, ही इनवाइटेड ओनली किथ, ओनली क्या है, किथ एंड किन, ठीक। किथ एंड क्या है, किन इन हिज मैरिज, इन हिज क्या है, मैरिज, ठीक। उसने अपने शादी में केवल किसे इनवाइट किया, केवल किथ एंड किन को। किथ एंड किन का मतलब जो अति निकट मित्र और क्या थे, रिश्तेदार थे, केवल उन्हीं को क्या किया, उसने अपने शादी में इनवाइट किया, ठीक। ये बना सकते, आप कह सकते हैं मैं अपने बर्थडे में केवल अपने किथ और किन को इन्वाइट करूँगा ना, तो आई विल इन्वाइट ओनली किथ एंड किन इन माई बर्थडे में। अपने किथ और किन जो मेरे अति घनिष्ठ मित्र हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, उनको क्या करूँगा, अपने बर्थडे में इनवाइट करूँगा। जो भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहें इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। मोहन ने अपने घनिष्ठ मित्र या फिर रिश्तेदारों को अपने बर्थडे में इनवाइट किया ना, मोहन इनवाइटेड ओनली किथ एंड किन्स इन हिज बर्थडे, ये कह सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 93 हो गया, सॉरी 92 हो गया। 93 की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। 93 इडियम्स हमारा क्या कह रहा है, 93 कह रहा है ना, काइंड टू। क्या कह रहा है, काइंड टू। काइंड टू का मतलब होता है सो काइंडनेस टू ना, सो काइंडनेस टू। इसका मतलब क्या हुआ, के प्रति दयालु होना। के प्रति क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ है, के प्रति क्या होता है, के प्रति दयालु होना। क्या होना, के प्रति दयालु होना, ठीक। के प्रति मतलब हमें किसी के प्रति क्या होना, दयालु होना, ठीक। तो ये आप ये कह सकते हैं वी मस्ट क्या है, काइंड टू, वी मस्ट काइंड टू ना, क्या कह सकते हैं, वी मस्ट काइंड टू एनिमल्स, ठीक। एनिमल्स एंड क्या है, चलिए कुछ भी कह लीजिए, एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल एंड क्या है, बर्ड्स। हमें पशु पक्षियों के प्रति क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए ना। और भी बना सकते हैं ना, वी मस्ट काइंड टू ना, काइंड टू क्या है, काइंड टू पुअर पीपल। हमें पुअर पीपल के प्रति दयालु होना चाहिए, गरीब लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए ना। तो ये कैसे करके आप लैंग्वेज में अपने इसको जैसे ही बनाना चाहें बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हमारा देखते हैं 93 हो गया। 94 इडियम क्या कहता है, 94 इडियम्स हमारा कह रहा है लाइन शेयर। क्या है, लाइन शेयर। अब लाइन शेयर भैया, लाइन का मतलब शेयर का हिस्सा। अब जाहिर सी बात, जब शेयर का हिस्सा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा ही तो होगा, है ना, बड़ा ही तो होगा। मतलब इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट पार्ट। ग्रेटेस्ट पार्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। इसका मतलब अब शेयर है तो सबसे बड़ा हिस्सा तो लेगा ही, है ना, तो सबसे बड़ा हिस्सा हुआ, ठीक। अब सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक। लाइन शेयर इसका मतलब हुआ सबसे बड़ा हिस्सा। चलिए ठीक, जैसे कुछ भी कह लीजिए ना, इसको ऐसे बना लीजिए, माय सिस्टर, है ना। चलिए क्या बना लीजिए, माय, ठीक, कुछ भी बना लीजिए, है ना, कि माय सिस्टर ऑलवेज, ठीक, माय सिस्टर ऑलवेज वांट्स, है ना, माय सिस्टर ऑलवेज वांट्स अ लायन शेयर। क्या है, अ लायंस शेयर ना, इन इन क्या है, स्वीट,
ठीक, मतलब मेरी बहन जो है हमेशा मिठाई में क्या करती, एक लाइन से शेयर लेती है, मतलब कि एक बड़ा हिस्सा लेती है। ठीक, ये हुआ। आइए 94 हो गया। आइए प्यारे बच्चों 95 ईडियम्स देख लेते हैं। देखिए 95 ईडियम्स क्या कह रहा है। ठीक, 95 ईडियम्स आपका क्या कह रहा है, चलिए 95 कह रहा है लॉन्ग फॉर। क्या हुआ, लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है टू डिज़ायर ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, टू डिज़ायर फॉर समथिंग, है ना। लॉन्ग फॉर का मतलब क्या हुआ, टू डिज़ायर फॉर समथिंग। इसका मतलब ये हुआ, है ना, किसी चीज़ की क्या करना, किसी वस्तु की या किसी चीज़ की इच्छा होना, है ना। किसी वस्तु की क्या होना, इसको आप ये कह सकते हैं, किसी वस्तु की क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु की क्या होना, किसी वस्तु की इच्छा। ठीक, किसी वस्तु की क्या है प्यारे बच्चों, इच्छा रखना या किसी वस्तु की इच्छा होना। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए एवरी स्टूडेंट, है ना, क्या कह दिया जाए, एवरी स्टूडेंट लॉन्ग फॉर, क्या है, लॉन्ग फॉर, ठीक है, गुड रिजल्ट। गुड क्या है, रिजल्ट, एंड क्या है, हाई मार्क्स, हाई मार्क्स। ठीक, हर स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट और क्या है, ऊंचे अंकों की क्या करता है, इच्छा रखता है, लॉन्ग फॉर करता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से 95 ईडियम्स हमारा हो गया। आइए 95 हो गया, 96 ईडियम देखते हैं। तो 96 देखने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर दीजिए, लाइक बटन को आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर से क्या करें, शेयर करें, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक शेयर से ही हमको क्या मिल सकता है, और भी मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि और भी हम आगे वीडियोस बनाते रहें। चलिए फिलहाल 90 क्वेश्चन 96 हो गया, 95 हो गया। आइए 96 देखते हैं 96 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। 96 कह रहा है लुक डाउन अपॉन। क्या होता है, लुक डाउन अपॉन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब होता है ना किसी को नीचा दिखाना या तुच्छ दृष्टि से देखना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना या किसी को तुच्छ दृष्टि से देखना। किसी को क्या है, तुच्छ या हीन भावना से देखना। आप ये कह सकते हैं किसी को क्या करना, किसी को हीन भावना से देखना। सिंपली आप कह सकते हैं किसी को क्या है, हीन भावना से। ठीक, हीन भावना से देखना। ठीक, किसी को क्या करना प्यारे बच्चों, हीन भावना से देखना। इसका मतलब होता है लुक्ड अपॉन। ठीक, क्या होता है, लुक्ड अपॉन होता है। ठीक, लुक डाउन अपॉन। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए, ठीक, वी शुड नॉट, क्या कह दिया जाए, वी शुड नॉट, है ना, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। ठीक, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द क्या है, द पुअर। ठीक, द पुअर। हमें क्या नहीं करना चाहिए, लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, किसका, द पुअर, मतलब कि गरीबों को हमें हीन भावना से, गिरी हुई नज़र से, तुष्ट दृष्टि से हमें उनको नहीं देखना चाहिए। ठीक, क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, 97 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 97 इडियम्स आपका क्या कह रहा है। 97 कह रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्या कह रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा। इसका मतलब क्या होता है, इनर नसल, और चाहे इनर नसल का मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट कह सकते हैं। इसका मतलब होता है संक्षेप में। इसका मतलब भी क्या होता है, संक्षेप में होता है, या फिर आप इसको ब्रीफली भी कह सकते हैं। अभी देखिए पीछे देखा गया है, चाहे आप इसको संक्षेप में कह लीजिए और चाहे क्या कह लीजिए, ब्रीफली कह लीजिए, दोनों आपका सही है ना, दोनों आपका क्या है, सही है। तो कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए ही, ठीक, या ऐसे कह लीजिए ये, ठीक, द नरेटर, ये कह लीजिए द नरेटर। ठीक, द नरेटर नरेटेड द स्टोरी, द क्या है, स्टोरी। ठीक, द नरेटर नरेटेड द स्टोरी इन लॉन्ग एंड क्या, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड क्या, शॉर्ट, मतलब जी नरेटर जो था, कथाकार जो था, उसने कहानी को कैसे किया, लॉन्ग एंड शॉर्ट किया, मतलब कि संक्षेप में
ना नरेट किया। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो गया 97। आइए हम लोग देख लेते हैं 98 इडियम्स आपका क्या कह रहा है। चलिए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। 98 इडियम्स आपका कह रहा है मेडन स्पीच। क्या होता है प्यारे बच्चे? मेडन स्पीच होता है। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? ठीक, मेडन स्पीच का मतलब होता है मध्य भाषण। इसका मतलब क्या होता है? मेडन स्पीच का मतलब पहला भाषण ना, फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ? पहला भाषण। ठीक, ये देखिए क्या हुआ? पहला भाषण। ठीक, मेडन स्पीच का मतलब क्या हुआ? पहला भाषण होता। ठीक, चलिए आप इसको कुछ भी बना सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए जैसे कह दीजिए, ठीक, इट वाज ना, ये बना लीजिए, इट वाज माय, क्या है, माय मेडन स्पीच ना, इट वाज माय मेडन स्पीच। ठीक, इट वाज क्या? माय मेडन स्पीच इन इन क्या है? कॉलेज फंक्शन। इन क्या है? कॉलेज फंक्शन। ठीक, कॉलेज फंक्शन में ये मेरा क्या था? पहला भाषण था। ठीक, या ये भी कह लीजिए इट वाज माय मेडन स्पीच इन इंडिपेंडेंस डे, है ना। इंडिपेंडेंस डे पे मेरा क्या था? मेडन स्पीच था, पहला भाषण था ना। कुछ भी बना सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, जो भी बनाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए 99 आपका क्या कह रहा है? नल एंड वाइड। क्या कह रहा है? नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब होता है नॉट वैलिड। इसका मतलब क्या हुआ? नल एंड वाइड का मतलब क्या हुआ? नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का मतलब जो प्रभावहीन ना हो। इसका मतलब कि जो प्रभाव में ना हो, इसका मतलब ये हुआ प्रभावहीन। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? प्रभावहीन। नल एंड वाइड का मतलब क्या होता है? प्रभावहीन। प्रभावहीन का मतलब जिसका कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, देखिए जैसे कह दिया जाए ना, चलिए ठीक देखते हैं। जैसे कह दिया जाए द कंट्रैक्ट, है ना, द कंट्रैक्ट, द कंट्रैक्ट हैज़ बीन, है ना, द कंट्रैक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, द कंट्रैक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। ठीक, नल एंड, नल एंड क्या? वाइड। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था? डिक्लेयर किया गया था, वो क्या रहा? नल एंड वाइड रहा। नल एंड वाइड का मतलब कि प्रभावहीन रहा, उसका कोई प्रभाव हुआ ही नहीं। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों 99 हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या कह रहा है? 100। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, ठीक है, कह रहा है नूक एंड कॉर्नर। क्या कह रहा है? नूक एंड कॉर्नर। तो नूक एंड कॉर्नर जो है आपका, ठीक, नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है प्रत्येक स्थान पर। क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर। इसका मतलब हुआ नूक एंड कॉर्नर मतलब हर जगह पर। इसका मतलब हो सकता है क्या होता है? प्रत्येक, ठीक, स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर नूक एंड कॉर्नर। आप इसको ना कह सकते हैं, नूक एंड कॉर्नर मतलब प्रत्येक स्थान पर। ठीक, देखिए जैसे कह दिया जाए द, ठीक, एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज क्या? इज नूक एंड, नूक एंड क्या? कॉर्नर। नूक एंड क्या प्यारे बच्चों? नूक एंड कॉर्नर। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नूक एंड कॉर्नर। मतलब भगवान की जो उपस्थिति है वो नूक एंड कॉर्नर है, हर जगह। या ऐसे कह सकते हैं गॉड इज प्रेजेंट ना एट नूक एंड कॉर्नर। गॉड हर जगह प्रेजेंट है, हाँ, गॉड हर जगह उपस्थित है। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिए। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देखा? 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? देख लिया। ठीक, अब ये 100 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो ये 5वीं सीरीज़ है हमारी आज जो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ये कितनी सीरीज़ हो गई? आज जो हमने कंप्लीट किया ये 5वीं सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से 20 क्वेश्चन करके मैं आपको हर सीरीज़ में करा रहा हूँ इडियम्स एंड फ्रेज के जो प्रीवियस 10 ईयर्स में आए हुए आपके क्वेश्चन हैं। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट मीन्स वीडियो नंबर 6 में मिलेंगे। ठीक, तो तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर दें और फ्रेंड्स के बीच आप क्या करें? इसको शेयर कर दें ना। चलिए, तो फिलहाल आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक देख लिया। कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कल या जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।
टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।